कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने सीएम भजनलाल शर्मा को अब कार्यकर्ताओं के साथ साथ नेताओं की भी सुननी पड़ेगी। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नेताओं के आए आक्रोशित बयान विपक्ष के नहीं, सत्ता पक्ष के चिंता में डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान यूं तो ड्राई स्टेट है, यानी सूखा प्रदेश, राजनीति से भी और पानी से भी। लेकिन इन दिनों बारिश हो या राजनीतिक बयान, दोनों अतिवृष्टि की श्रेणी में आए हुए हैं। ये सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ये वजह इसीलिए भी बनी है कि कुछ वाकये क्रमशः ऐसे हुए हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं की नाराजगी ही सामने आई है। वो नाराजगी सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसलिए दर्शाई है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई, या कहूं कि सरकार में ब्यूरोक्रेसी में तालमेल के अभाव ने नेताओं के कामकाज को रोक दिया है जो जनता को फायदा पहुंचाने वाले थे। बात चाहे झाबर सिंह खर्रा से विधायक की नाराजगी की सामने आई हो, या पाली में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के जाने की, या फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के उस बयान से जो इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। आइए आगे बढ़ने से पहले क्रमशः एक बार आपको सुना दें कि नेताओं ने क्या कहा। हमारे ऑफिस खाली पड़े हैं, मंत्रियों से मिलते हैं, इनमें किसी की पोस्टिंग करना चाहिए नहीं है, ये नहीं है, कर्मचारी नहीं है। आज खर्रा जी के पास मैं चौथी दफा आया हूँ क्योंकि जहीन लगवाने के लिए, और इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऐसे हमारी सरकार में मंत्री बैठे हैं और सो रहे हैं। बिल्कुल पता सरकार को, मुख्यमंत्री को सारी परिस्थिति का पता, और उन्होंने जो कुछ करना था ये भाई साहब आज भी पानी ये सुनने को कमरे से बाहर नहीं आ रहे लोग। ये नहीं मैं ऐसा देखिए अपन इससे ज्यादा बुरी कभी नहीं हुई। ये लोग कमरे से बाहर नहीं आ रहे। एक महीने से पानी भरा हुआ है में 2 फीट पानी, शर्म आनी चाहिए लोगों को। आज मैं आज इस तरह मेरे जूते किले में वहां जाकर हूँ, पानी भरा हुआ पड़ा है, लेकिन इनको फुर्सत नहीं बाहर निकलने। सबके सामने ये बात कही और मैंने 1-2 फोटो उस समय मुझे पता नहीं था, बात भी पड़ी। पार्टी में जिम्मेदार कार्यकर्ता सीनियर आदमी अगर जाके और कहे, और उन्हें बाद में भी अगर कोई तहसीलदार आज जरूरत कर सके कि जो है थारा हो सके कर लीजिए, हमारे हो जो कर, अगर स्थिति है तो इन स्थिति ने अपने बदलनी और ठीक करने जरूर। वो जो माफियाइज्म पे जी पिछला 5 साल तक राज्य सरकार रियो, इन्हें धरातल पर दुरुस्त कर एक बार कोई थोड़ा ताव जगह आयोडा पर ताव में कोई पैरासीटामोल की गोली डॉक्टर आप जरूर देवनी जरूरत। तो आपने सुना, ये बयान बताते हैं कि राजस्थान की सरकार को अब तेज गति से काम करने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव, यानी आईएएस अफसरों की लिस्ट और आरएस अफसरों की सूची ने ये तय कर दिया कि सरकार अब वर्किंग मोड में आ गई है। आना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन कहावत बनी हुई है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन दुरुस्त अभी आए नहीं है। जिन अफसरों का तबादला किया है, क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, या जिस मकसद से ट्रांसफर सूची में उनका नाम आया है वो डिलीवरी गवर्नेंस के लिहाज से दे पाएंगे? बड़ा सवाल बना हुआ है। नाराजगी लगातार जाहिर है नेताओं की। फील्ड में जब नेता जा रहे हैं तो जनता उन्हें समस्या बता रही है और नेता कह रहे हैं हमारे बस की बात नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही है। ये सुनवाई नहीं हो रही है या ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सुनवाई करने के केंद्र बटे हुए हैं, देखा जाना तय है। विपक्ष पर्ची सरकार के रूप में लगातार हमलावर है। बात चाहे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष की करें, नेता प्रतिपक्ष की करें, या उन नेताओं की जो अब स्वस्थ होकर राजस्थान की राजनीति के साथ देश की राजनीति में अपनी नई भूमिका को देख रहे हैं। लगातार विपक्ष के हमलावर के बाद भजनलाल सरकार भी दबाव महसूस कर काम की गति को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। राइजिंग राजस्थान अलग से राजस्थान में अब नया रुख लेता हुआ जा रहा है, जिससे राजस्थान के प्रदेश में औद्योगिक सीरत और सूरत बदलने की कवायद है। लेकिन अपने नेताओं की नाराजगी भी दूर करनी होगी। नाराजगी के पॉइंट्स चहेते अफसरों की नियुक्ति नहीं होना हो, राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों पर अघोषित रोक लगी हुई हो, चाहे
विभिन्न मुद्दे जिनका समाधान सरकार आने के बाद बीजेपी के लिहाज से श्रेष्ठ था, उनमें रुकावट हुई हो। ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार को अब परफॉर्मेंस करने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। बेताब और बेकरार तो जनता है। जनता के काम होंगे तो सरकार गति से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। सीएम भजनलाल और के समर्थक ये बताते हैं कि वो वक्त बीत चुका है जब सरकार को समझना था कि कामकाज कैसे हो। मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्यों का रुख उतना सपोर्टिव नहीं है जितना सीएम के साथ होना चाहिए था। लेकिन अब लेसन लेने का समय नहीं, डिलीवरी देने का है। जो पाठ राजनीतिक सत्ता के तौर पर सीएम भजनलाल शर्मा को समझना था, वो अब समझ चुके हैं। ये मैं इसीलिए भी कह रहा हूं कि पिछले कुछ अरसे की बैठकें हुई हैं, उनमें कुछ नए सवाल सीएम की तरफ से अफसरों से पूछे गए हैं। ऐसे में अफसर अब तैयारी के साथ मीटिंगों में जाने लगे हैं कि सीएम के सवाल का जवाब उनके पास हो। एक एक पॉइंट पर बारीक नजर ये बता रही है कि सरकार अब काम करने की तैयारी में है, लेकिन सत्ता और संगठन में, सरकार और ब्यूरोक्रेसी में ये तालमेल जरूरी है। दो ही तो कड़ी है जो राजनीतिक लिहाज से गुड गवर्नेंस देने में कारगर साबित होती है। ये जो बयान आए वो टारगेट कहीं और थे, मुद्दा किन्हीं और का था। पैरासिटामोल देने की बात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कर रहे हैं। पाली में अफसरों को हटाने की बात जो काम नहीं करेंगे वो मदन राठौड़ कह चुके हैं। काम नहीं हुआ है ये देखने के बाद, अगर काम नहीं हुआ है, उस मुताबिक नहीं कर रहे हैं तो तुरंत हटाने की शक्ति कम से कम सत्तारूढ़ प्रदेशाध्यक्ष दल के पास अध्यक्ष के तौर पर होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री से तुरंत संवाद करके राहत दे सकते थे, लेकिन अधिकारियों को हटाना या हटाकर दूसरी जगह लाना ये समाधान नहीं है। समाधान है उन समस्याओं की पहचान कर राहत की तरफ बढ़ना। ये सरकार और सरकार के तमाम अफसर, इनमें आईएएस, आरएएस, आईपीएस, आरपीएस सहित वो बाबू भी आता है जो फाइलों की गति को बढ़ाता है। ये अब जरूरत राजस्थान की हो गई है। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले तमाम आरोप जो कांग्रेस सरकार पर, तत्कालीन मुख्यमंत्री पर और उनके सदस्यों पर लगाए थे, उनको अब फेस करने की तैयारी में विपक्ष को रहना चाहिए, ये भी कहना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि मछलियों के बाद अब बड़े मगरमच्छों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वो एक पार्ट है, लेकिन जो डिलीवरी देनी है जनता को राहत के तौर पर, वो राहत उनकी कुछ ही बिंदुओं पर है। चाहे अच्छी सड़कों की संकल्पना हो, कानून व्यवस्था यानी अपराधों की स्थिति में गिरावट के आंकड़े हों। जो सबसे बड़ी शिकायत आ रही है वो ये आ रही है कि थानों में एफआईआर लिखने में भी थानेदार पीछे रहते हैं, बार बार मनुहार करनी पड़ रही है। सरकार को इस ओर भी देखना होगा कि पीड़ित पुलिस थाने में पहुंच रहा है तो उसको कम से कम अपनी शिकायत दर्ज कराने का पूरा माहौल और सुविधा मिले। यहाँ कई दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं होने से पीड़ित लोग दुखी भी हो रहे हैं। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध की स्थिति में राजस्थान लगातार अपने रैंकिंग को बढ़ा रहा है, जो कि अच्छी नहीं है राइजिंग राजस्थान के लिए भी। अब जब चुनौतियां चारों तरफ है, परफॉर्मेंस सरकार की धीमी गति से चल रही है, पूरा दारोमदार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर आया हुआ है। भजनलाल शर्मा अपने आप को सशक्त, मजबूत और एक जनता के, आम नागरिक के, कार्यकर्ता के मुख्यमंत्री के तौर पर साबित करने की अब तैयारी में है। ये तैयारी कारगर तभी साबित होगी जब वास्तविक राहत मिलेगी। अभी राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सीएम भजनलाल का सपोर्ट ना नेता कर रहे हैं ना अधिकारी। तो ऐसे में उन नेताओं और अधिकारियों की पहचान कर कर दंड भी उन्हें देना होगा। ये सत्ता खुद तय करती है कि उस दंड की प्रकृति क्या होती है। कहते हैं सरकारी अफसर को हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन अफसर को उसी पोजीशन पर रहते हुए काम करने के लिए, नेक नीति से गवर्नेंस साबित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जिसकी जरूरत भी है। फिलहाल राजस्थान में कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर जनता उलझी हुई है। राहत देनी भी होगी,
बारिश के बाद सड़कों के लिए जो अभियान चलाया गया है वो बारिश नहीं थमने से आगे नहीं बढ़ा है। ऐसे में चुनौतीपूर्ण है। वित्तीय तौर पर भी मददगार साबित स्टेट के लिए होना होगा। साथ ही रोजगार की दृष्टि में भी सरकारी हो या निजी कदम बढ़ाने होंगे। तमाम चुनौतियां हैं। राजस्थान चौक को उम्मीद यही है कि सीएम भजनलाल शर्मा अपनी पूरी टीम को प्रेरित करेंगे और मंत्री भी केवल तबादले खुलने की आस नहीं करेंगे। जनता को तुरंत राहत के लिए अपनी विभागीय बैठकों की न केवल संख्या बढ़ाएंगे, साथ ही समीक्षा करके उन कामों की गति को भी स्पीड देंगे, रफ्तार देंगे जो काम तुरंत प्रभाव से होने हैं। राजस्थान में डबल इंजन सरकार है, ये एहसास अब दिलाना होगा। वक्त बीत चुका है, सामने उपचुनाव है, उपचुनाव जीतना भी होगा। ये सत्ता पक्ष के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार के सामने तमाम चीजें आ रही हैं, लेकिन किन किन मुद्दों पर वो अभी घिरेगी या उन तमाम मुद्दों का हल निकालकर अपने आप को साबित करेगी, इनकी खबर भी राजस्थान चौक पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि राजस्थान सरकार की ऐसी कौन सी ढिलाई है जो आपकी पीड़ा को बढ़ा रही है। सरकार तक पहुंचाने के प्रयास रहेंगे ताकि राहत राजस्थान चौक के दर्शकों को मिल सके, राजस्थान के नागरिकों को मिल सके। आप राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई नई खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।